माँ से प्यारी भाभी। गांव के बीचों बीच बसा हुआ वो छोटा सा घर, जहां चारों तरफ खेतों की हरियाली और पक्षियों का मधुर संगीत सुनाई देता था। वहां एक छोटा सा परिवार रहता था। रामलाल, उनकी पत्नी सुमित्रा और उनके दो बच्चे मोहन और गुड़िया। ये परिवार अपने साधारण जीवन में बेहद खुश था। रामलाल मेहनती किसान थे और उनकी पत्नी सुमित्रा घर संभालती थी। मोहन, 20 साल का युवा लड़का, अपनी पढ़ाई पूरी कर चुका था और अब नौकरी की तलाश में था। गुड़िया 15 साल की, स्कूल में पढ़ाई कर रही थी। मोहन अपने माता पिता का आदर्श बेटा था, संस्कारवान, मेहनती और परिवार के प्रति समर्पित। भाभी का आगमन, समय बीता गया और एक दिन रामलाल ने मोहन की शादी के लिए लड़की देखने की बात छेड़ी। मोहन ने भी खुशी खुशी सहमति दी। बहुत खोजबीन के बाद सुमित्रा को अपने बेटे के लिए एक सुशील और संस्कारी लड़की सीमा मिल गई। शादी धूमधाम से हुई और सीमा घर की बहू बनकर आई। शादी के बाद घर में जैसे रौनक ही आ गई थी। सीमा बेहद प्यारी और हंसमुख स्वभाव की थी। उसने न सिर्फ मोहन का दिल जीता, बल्कि घर के हर सदस्य का भी। गुड़िया तो सीमा के साथ ऐसे घुल मिल गई जैसे वह उसकी बहन हो। सीमा का स्नेह। गुड़िया को अक्सर अपनी मां से डांट पड़ती थी, क्योंकि वह थोड़ी चंचल और शरारती थी। लेकिन सीमा हमेशा उसकी डाल बन जाती थी। भाभी, माँ मुझे हमेशा डांटती रहती हैं। गुड़िया शिकायत भरे स्वर में कहती, अरे डांट नहीं पड़ती तो तू सुधरेगी कैसे? पर चिंता मत कर, मैं हूं ना। सीमा प्यार से उसे गले लगाकर कहती। धीरे धीरे गुड़िया की हर छोटी बड़ी बात सीमा से ही जुड़ने लगी। वह स्कूल की पढ़ाई हो, दोस्तों के झगड़े हों या फिर उसके सपनों की बातें, गुड़िया हर बात भाभी से ही शेयर करती। एक दिन सुमित्रा ने देखा कि गुड़िया उनकी बात पर ध्यान देने की बजाय सीमा की बात सुनने लगी थी। गुड़िया, जरा रसोई में आकर मदद कर दे, सुमित्रा ने आवाज लगाई। माँ, अभी भाभी के साथ पढ़ाई कर रही हूँ, बाद में आती हूँ, गुड़िया ने जवाब दिया। सुमित्रा ने यह सुनकर गहरी सांस ली। सीमा, तुम तो उसकी भाभी हो, माँ बनने की कोशिश मत करो। सुमित्रा ने गुस्से से कहा। माँ, मैं तो बस उसे समझाने की कोशिश कर रही हूँ। सीमा ने। गुड़िया का सपना। गुड़िया का सपना था कि वह टीचर बने, लेकिन उसके माता पिता चाहते थे कि वह जल्दी शादी कर ले। एक दिन उसने सीमा से अपनी परेशानी बताई। भाभी, मैं पढ़ना चाहती हूँ, लेकिन माँ बाबा मेरी शादी की बात कर रहे हैं। गुड़िया ने रोते हुए कहा, तू चिंता मत कर गुड़िया, मैं माँ बाबा से बात करूंगी, तेरा सपना पूरा होगा। सीमा ने उसे सांत्वना दी। सीमा ने सुमित्रा और रामलाल को समझाया, गुड़िया को पढ़ने दीजिए, वह आप सबका नाम रोशन करेगी। शादी का समय तो बाद में भी आएगा। पहले तो वे मानने को तैयार नहीं हुए, लेकिन सीमा के तर्कों के आगे झुकना पड़ा। एक कठिन दिन। एक दिन अचानक सुमित्रा बीमार पड़ गई। घर के सारे काम सीमा के कंधों पर आ गए। वह पूरे दिन भाग दौड़ करती, लेकिन कभी शिकायत नहीं करती। सुमित्रा ये देखकर चकित रह गई। तू इतनी मेहनत क्यों कर रही है सीमा? आराम कर ले, सुमित्रा ने कहा। माँ, ये मेरा परिवार है। परिवार के लिए मेहनत करने में कोई परेशानी नहीं होती, सीमा ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। सुमित्रा की आंखों में आंसू आ गए। उन्हें एहसास हुआ कि सीमा उनके परिवार की असली धुरी बन चुकी थी। गुड़िया की सफलता। कुछ सालों बाद गुड़िया ने टीचर बनने का सपना पूरा कर लिया। वह जब पहली बार अपनी नौकरी पर गई, तो सबसे पहले सीमा के पैर छूकर आशीर्वाद लिया। भाभी, ये सब आपकी वजह से ही हुआ है, गुड़िया ने भावुक होकर कहा। नहीं, ये तेरी मेहनत का फल है गुड़िया, मैं तो बस तेरा सहारा बनी हूँ, सीमा ने प्यार से कहा। माँ का बदलता नजरिया। सुमित्रा ने सीमा की अहमियत को अब पूरी तरह समझ लिया था। उन्होंने एक दिन सीमा से कहा, सीमा, तू सिर्फ मेरी बहू नहीं, मेरी बेटी भी है। शायद मैं माँ होने के नाते जो नहीं कर पाई, वो तूने भाभी बनकर कर दिखाया। सीमा ने सुमित्रा के पैर छूते हुए कहा, माँ, मैं तो आपकी ही परछाई हूँ। आपने जो सिखाया, वही मैंने किया। निष्कर्ष, इस कहानी ने यह साबित किया कि रिश्तों में केवल खून का ही नहीं, बल्कि भावनाओं का भी महत्व होता है। सीमा ने एक भाभी के रूप में जो किया, वह माँ से कम नहीं था। आज भी गांव में लोग सीमा की मिसाल देते हैं और कहते हैं, भाभी हो तो ऐसी, जो माँ से भी प्यारी लगे।